राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को आमलकी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है आमलकी एकादशी, एक विशेष एकादशी जिसका पालन करने से भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। पूर्ण जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आइए आज की आमलकी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। यह कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में। एक समय इस पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी का मैं पुनः उच्चारण करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जीवन के अंत में वैकुंठ या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब इस सृष्टि का सृजन हो रहा था उस समय गोभदक साई भगवान विष्णु के थूक से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी में से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और फिर एक आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी इस वृक्ष की उत्पत्ति के दिन उसकी पूजा करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने आमला के वृक्ष के महात्म्य को दर्शाने के बाद एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में एक विदिशा नामक राज्य था। वहां के राजा थे चंद्रवंशी राजा पासबिंदु। उनका अन्य एक नाम चित्ररथ भी था। उनके राज्य में सभी प्रजा उत्तम विचार, श्रेष्ठ चरित्र और सात्विक संपत्ति से युक्त थे। इस राज्य में सभी मनुष्य संतोगुणी तथा आस्तिक थे। राजा चित्ररथ स्वयं अत्यंत शक्तिशाली, विनम्र, समृद्ध और वैदिक ज्ञान में निपुण थे। वे भगवान शिव के उपासक थे और मास में आने वाली दोनों ही एकादशियों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक राजा और उनकी प्रजा ने सुख संपन्न जीवन व्यतीत किया। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी आई। इसके महात्म्य को जानते हुए राजा चित्ररथ ने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवाई कि सभी प्रजाजन गंभीरता पूर्वक इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन करेंगे। जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने नदी में स्नान किया और अपनी प्रजा के साथ उस मंदिर में गया जहां आमलकी वृक्ष था। सर्वप्रथम राजा और अन्य अग्रणी संतों ने इस वृक्ष की पूजा की। उसे जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया और फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। उसके बाद सभी प्रजाजनों ने भी उस वृक्ष की पूजा अर्चना की। उस दिन संपूर्ण रात्रि राजा और प्रजा वहीं उस वृक्ष के पास जागरण करते रहे। और उन्होंने क्या किया तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण किया और भगवान के पवित्र नामों का जाप किया। अब इस पूरे कार्यकाल के दौरान उस स्थान पर एक शिकारी आया। यह शिकारी अत्यंत क्रूर और पशु हत्या जैसे अनेक निंदनीय कार्यों में लिप्त रहने वाला था। संपूर्ण दिन की थकान के कारण वह भूखा प्यासा एक पेड़ के पीछे बैठ गया और पूरी रात वह राजा और प्रजा द्वारा किए जा रहे विधि विधानों को देखता रहा और हरि कथा का श्रवण करता रहा। जब सूर्योदय हुआ तो राजा और प्रजा ने अपने एकादशी व्रत का पालन किया और अपने राज्य में वापस लौट गए। शिकारी भी अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। समय का चक्र चलता रहा और आखिर एक दिन शिकारी के जीवन का अंत समय आ गया। अब देखिए परम भगवान की करुणा का एक और प्रमाण। उस शिकारी ने आजीवन तो अनेक पाप कर्म किए थे,
लेकिन सिर्फ उसने एक बार आमलकी एकादशी के दिन अनजाने में ही भूखे प्यासे रहकर उपवास किया और जागरण किया और हरि कथा का श्रवण भी किया। बस उसी का फल उसे यह मिला कि उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसे ना सिर्फ मनुष्य जीवन मिला, अपितु वह एक समृद्ध राज्य का राजा बना। इस जन्म में उसने जयंती नामक राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वसुरथ राजा बने और उन्होंने संपूर्ण राज्य पर सुखपूर्वक शासन किया। राजा वसुरथ अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे राजकीय मामलों में निपुण थे और साथ ही सदैव भगवान श्री हरि की प्रेममय भक्ति सेवा में लीन रहते थे। अब एक दिन राजा वसुरथ जंगल में मार्ग भटक गए। वैसे तो अपने मंत्रियों के साथ गए थे, लेकिन किसी कारणवश से वे उनसे अलग हो गए थे और रास्ता भूल जाने पर किसी और दिशा में चले गए। अब संध्या होने वाली थी। राजा को भूख, प्यास और अत्यंत थकान लगी हुई थी, इसीलिए वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, लेट गए। जैसे ही उनकी आंख लगी, उसी क्षण उनके कुछ आदिवासी शत्रु वहां आ गए और राजा को मारने की योजना बनाने लगे। और फिर उन्होंने एक के बाद एक राजा के ऊपर अस्त्र का प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका एक भी अस्त्र राजा के संपर्क तक नहीं पहुंच पाया था। यह देखकर अत्यंत हैरान वे आदिवासी शत्रु अभी तो कुछ सोच ही रहे थे कि उतने में राजा के शरीर से एक दैदीप्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर और बिजली की तरह तेजोमय थी, लेकिन साथ ही अत्यधिक क्रोध में भी थी। उसने उसी क्षण अपने प्रज्वलित चक्र से उन सभी आदिवासियों का संहार कर दिया और तुरंत अदृश्य हो गई। उतने में राजा वसुरथ की आंख खुल गई। उन्होंने देखा तो वहां उनके आदिवासी शत्रु मृत होकर जमीन पर गिरे हुए थे। राजा सोचने लगे कि आखिर किसने मेरी रक्षा की होगी, और फिर तभी आकाशवाणी हुई, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो अपनी शरण में आने वाली प्रत्येक की रक्षा करते हैं। यह सुनकर राजा समझ गए कि परम भगवान श्री विष्णु ने ही उनका सहायता किया है। यह जानकर वे भक्ति भाव से अभिभूत होकर और अंत में इस कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस अत्यंत पवित्र आमलकी एकादशी का पालन करता है, वह निसंदेह परम भगवान श्री विष्णु के परम लोक को प्राप्त करता है। और इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण ने भी आमलकी एकादशी से संलग्न महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को संतुष्ट किया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। यदि ये कथा पसंद आई हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है कि आप लोग के लिए हम प्रतिदिन हर व्रत से जुड़ी हुई कथाएं अपलोड करते हैं, तो आप लोग प्लीज उसे देखा करिए। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।